बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी ट्रंप का साथ देना या अमेरिका का साथ देना। हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान ज़्यादा खतरनाक है या ईरान ज़्यादा खतरनाक है। याद रखो कि एक बाल भी अगर हमारे रहबर आयतुल्लाह खामेनी का अगर बीका हुआ तो हिंदुस्तान में किसी अमेरिकन को घुसने नहीं दिया जाएगा। नेतन्याहू मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद, डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद, आतंकवादी अमेरिका मुर्दाबाद, आतंकवादी अमेरिका मुर्दाबाद। नेतन्याहू मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारों से सूबे की राजधानी लखनऊ उस समय गूंज गई जब शिया समुदाय इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करने निकला। मौलाना कल्बे जब्बार ने ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरों को जलाया और बोले, हिंदुस्तान शर्मिंदा है, भारत को ईरान का साथ देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने आई स्टैंड विद ईरान और ट्रंप मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से नेतन्याहू और ट्रंप के नारेबाजी के साथ इजराइल और अमेरिका का भारतीयों की तरफ से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा स्थित आसिफी मस्जिद में शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद शिया समुदाय ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व मौलाना कल्बे जब्बार ने किया और अमेरिका एवं इजराइल के खिलाफ तीखी नारेबाजी करते हुए कहा, हिंदुस्तान को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी ट्रंप का साथ देना या अमेरिका का साथ देना। इसलिए बिल्कुल इसका साथ नहीं देना चाहिए। इसी तरह से इसराइल उसने हमला किया, हमला आवर है, उसकी निंदा क्यों नहीं की जा रही है? निंदा क्यों नहीं की जा रही है? भाई पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया, तुमने अमेरिका ने उस पर हमला क्यों नहीं किया? उसके एटमिक रिएक्टर पर। इसराइल ने उस पर हमला क्यों नहीं किया एटमिक रिएक्टर पर? क्यों नहीं? मुझे बताओ, हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान ज़्यादा खतरनाक है या ईरान ज़्यादा खतरनाक है? क्यों ज़्यादा खतरनाक है? उसको इजाज़त दे दी गई पाकिस्तान को एटम बम बनाने की और ये कह रहे हैं हम नहीं बनाएंगे और तुम हमले उस पर कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम गुलाम चाहते हो, तुम स्लेव चाहते हो, स्लेव चाहते हो। अमेरिका स्लेव चाहता है, इसराइल पाकिस्तान स्लेव है अमेरिका का, मिस्र स्लेव है, तुर्की स्लेव है, ईरान एक ऐसा है कि जिसने अपना आलम बुलंद कर दिया है और स्लेव बनना का वादा नहीं किया है। लिहाजा इस पर हमला उसका है कि स्लेव कब बनाना चाहते हैं, उसको गुलाम बनाना चाहते हैं। ये पूरी लड़ाई जो है वो आज़ादी की लड़ाई है। ये आज़ादी की लड़ाई है। वो चाहता स्लेव बना, ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। वो स्लेव वो बढ़ तो सकते हैं मगर गुलाम नहीं बन सकते। मौलाना कल्बे जब्बार ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम अपने हिंदुस्तान से शर्मिंदा हैं जो इजराइल का साथ दे रहा है। भारत को ईरान का समर्थन करना चाहिए, ना कि अमेरिका और इजराइल जैसे जालिमों का। उन्होंने कहा कि जो जुल्म के साथ खड़ा है वह खुद अन्यायी है। बताते चलें कि प्रदर्शन के दौरान हाथों में ट्रंप मुर्दाबाद और आई स्टैंड विद ईरान और ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के समर्थन में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। मौलाना कल्बे जब्बार ने कहा कि फ़लस्तीन के गाजा में इजराइल ने अब तक 65,000 से अधिक बेगुनाहों को हत्या की है। स्कूल, अस्पताल और शरण स्थलों पर बमबारी की जा रही है और जो जिंदा हैं वो भूख से मर रहे हैं। मौलाना कल्बे जब्बार ने ऐलान किया कि वह जल्द ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे और ईरान व इराक में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करवाकर वापस लाने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में भारतीय श्रद्धालु, छात्र और कामगार विदेश में फंसे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इन्हीं ने कहा कि हम हमला उनको शहीद कर देंगे, तो इस हासिल एहतजाज उसी के खिलाफ यहाँ पर है। जो इसराइल ने कहा कि शहीद कर देंगे आयतुल्लाह खामेनी को, और जो अमेरिका ने कहा कि हम शहीद कर देंगे, जब दिल चाहे शहीद कर देंगे, यही जुमले होंगे, जब दिल चाहे हम मार दें, हम मैं मालूम वो कहाँ रहते हैं।
तो याद रखो कि एक बाल भी अगर हमारे रहबर आयतुल्लाह खामेनी का अगर बीका हुआ तो हिंदुस्तान में किसी अमेरिकन को घुसने नहीं दिया जाएगा, हिंदुस्तान में किसी इसराइल को घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारे किसी होली प्लेस में हम इजाज़त नहीं देंगे कि कोई अमेरिकन या कोई इसराइली हमारे होली प्लेस में विजिट करे। हम उससे प्रोटेस्ट करेंगे, उसको आने से रोकेंगे। अगर उसने हल्के से एक रोए को भी नुकसान पहुंचा, मारना तो बहुत दूर की बात है, शहीद करना तो दूर की बात है, एक रोया भी अगर उनका उखड़ गया अमेरिका इसराइल के जरिए से, तो हम अमेरिकन और इसराइली के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट करते रहेंगे और उनकी यहाँ घुसने नहीं देंगे। नेतन्याहू मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद, डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद, आतंकवादी अमेरिका मुर्दाबाद, आतंकवादी अमेरिका मुर्दाबाद। बता दें कि मौलाना कल्बे जब्बार ने अमेरिका और इजराइल को आतंकवाद का सबसे बड़ा स्रोत बताते हुए कहा कि अमेरिका हथियार देता है और इजराइल उनसे फलस्तीनियों का कत्लेआम करता है। उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि वह इजराइल का समर्थन करना बंद करे और खुले तौर पर ईरान का साथ दे। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों शिया समुदाय के लोग शामिल हुए और उन्होंने मौलाना के साथ मिलकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपना विरोध जताया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।